हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू और हेडेड योर वे। सो क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसमें से मैंने सिर्फ एक कार्ड निकाला है पाइल 1 के लिए। ये पाइल 1 की रीडिंग होगी। सो दिस इज़ पाइल 1, ब्लेसिंग 1। आई होप यू कैन सी। ओके, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा आपको शायद ठीक से। इट्स ओके। सो देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग कौन होगी। और जब मैं शफ़ल कर रही थी तो जो पहला कार्ड आया उसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कार्ड ही ऐसा था और मैंने खुद से नहीं निकाला है, वो कार्ड अपने आप आया था। सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स का पाइल 1 के लिए। सो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग अनमैरिड थे तो हो सकता है आपकी मैरिज हो, प्रपोज़ल आए, मैरिज प्रपोज़ल आए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैरिज आपकी हो ही जाएगी, लेकिन मैरिज प्रपोज़ल आने के यहाँ पे पूरे चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है रिलेटिव्स के थ्रू आपको मैरिज के लिए बोला जाए। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जस्ट फॉर 2-3% आपको मैरिज के लिए प्रेशराइज भी किया जा सकता है। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका फैमिली में और भी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड है तो मुझे यहाँ पे लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर अभी तक अच्छी नहीं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिख रही हैं आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग मैरिड होते हैं, वो लोग भी देखते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स। सो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे, स्टेबिलिटी का वेट करते, मुझे सुनाई दे रहा है स्टेबिलिटी, नहीं कि ऐसा कोई पार्टनर आपको नहीं चाहिए था जो स्टेबल ना हो। यू वांटेड अ स्टेबल पार्टनर, भले ही आप लड़के हो या लड़की हो, आपको एक स्टेबल पर्सन चाहिए थे। ओके, अगर आप लड़के हो तो आप ऐसी लड़की का वेट कर रहे थे जो स्टेबल हो, जो इमोशनली मैच्योर हो, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग भी हो, केयरिंग भी हो, प्लस स्ट्रॉन्ग भी हो। लेकिन ओके, सो उस टाइप की एक ओवरऑल पर्सनालिटी वाली लड़की आपको चाहिए थी या लड़का आपको चाहिए था। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ पाइल 1 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। और जब ये कार्ड आया तो मैं बहुत खुश थी उसको देख के, क्योंकि 10 ऑफ कप्स किसको नहीं चाहिए होता है। फुलफिलमेंट दिख रहा है आपके लिए। न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। ओके, अगर आप बच्चे की कोशिश कर रहे थे, आप में से कुछ लोग हो सकता है बच्चा चाहते हो। ओके, सो वो भी यहाँ पे आपका जो भी था सपना, ओके, करियर में आपको आगे बढ़ना था, कुछ नया स्टार्ट करना था, तो वहाँ पे आपको एक पर्सन से एडवाइस मिल सकती है, मुझे वो भी लग रहा है। और हो सकता है वो आपके फ्यूचर स्पाउस हों। ओके, या फिर आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मुझे दिख रहा है। यस, कि आपके लिए आपकी फैमिली ही आपका बैकबोन बन के चलेगी आगे। हो सकता है पास्ट में आप अपनी खुशियों के लिए कहीं और जाते हो, किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट हो, लेकिन अब मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है यहाँ पे। मुझे साफ साफ यही दिख रहा है कि आप डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हो किसी के ऊपर। ओके, सो बस यही दिख रहा है पाइल 1 के लिए। खैर, मैं थोड़े और कार्ड्स लूँगी, कंफर्म करूँगी कि और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ये जो मैंने कार्ड निकाला है एक, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे और बहुत अच्छा आपका वीकेंड्स गुजरने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ऐसा क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा वर्क से ओवरबर्डन थे, तो अब आपको थोड़ा टाइम मिलेगा टू चिल आउट, ओके, विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। अब देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकती हैं। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी और देखूँगी क्या। ओ माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ एस ऑफ, सॉरी, मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स बोलने वाली थी। ओके, सो वो भी ले सकते हैं। हालांकि ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो डेफिनेटली आपके पास मनी आ रही है, आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है। अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे इन द पास्ट, तो अभी वो पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, जल्दी ही आपको उनका मैसेज आने वाला है। ओके, और अगर आप मनी का वेट कर रहे थे, फाइनेंशियल सिचुएशन के ठीक होने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है। लेकिन मनी से ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रही है वो लग रही है कि आपको एट द मोमेंट जो चाहिए, जो मुझे लग रहा है, मेरा इंट्यूशन जो कह रहा है कि आपको एट द मोमेंट जो चाहिए वो है सपोर्ट।
ओके, दैट इज़ द मेन थीम, दैट इज़ द मेन थिंग यू वांट. सो यू वांट सपोर्ट, यू वांट समबडी टू सपोर्ट यू. तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली के तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. आपको थोड़े से ही पैसे मिले, लेकिन आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ साफ साफ एस ऑफ पेंटिकल से. लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है वो है हेल्पिंग हैंड. एक हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा. आप अगर काम में अकेले ही काम कर रहे थे कुछ ज़्यादा, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, या आप खुद से लो और आपको सपोर्ट मिलेगा आप जो भी कर रहे हो. एंड आप देख सकते हो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है उसके बीच में एक स्टार बना हुआ है, ठीक है. तो डेफिनेटली योर विश इज़ कमिंग ट्रू. आप काफ़ी ज़्यादा रिलीफ, स्टार फॉर मी इज़ रिलीफ महसूस करना, एक अच्छी शांति महसूस करना, थोड़ा सा चिल आउट करना, बाहर जाना, कुछ खाना बाहर जाके, ओके. तो यू विल फील मच बेटर. एक वॉक के लिए ही जाना. तो बहुत बड़ी चीज़ें भी मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ इतनी तो देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे इस सपोर्ट से, इस लव से, और मनी भी आपकी तरफ आ रही है. और यस, आप बाहर भी जाओगे, मुझे ये भी लग रहा है. और जब आप बाहर जाओगे आपका मूड जो है ना वो बहुत चेंज होने वाला है. उससे आपका जो फोकस था ना पहले किसी और चीज़ों पे, तो आपका फोकस मैं शिफ्ट होते हुए देख पा रही हूँ यहाँ पे. हेल्पिंग हैंड तो डेफिनेटली देख पा रही हूँ, और विश कम ट्रू भी देख पा रही हूँ, और एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है, इस सिचुएशन से. अब देखते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे. पेंटिकल्स 2 बार आ गया, अब क्या ही बोलूँ मैं उसमें. तो आपके पास मनी तो आएगी, भले ही थोड़ी मनी आए लेकिन आएगी. अगर कोई पर्सन आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम रीज़न्स, फॉर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ओके. अगर वो आपको कोई चीज़ का ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे वो करेंगे. और मैं एक और चीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके क्रश आपको मैसेज करेंगे. अगर आप में से किसी का क्रश है किसी के ऊपर, या किसी और पर्सन का क्रश है आपके ऊपर, तो वो पर्सन आपको मैसेज करेंगे ही करेंगे, ओके. 1 मंथ में करेंगे, लेट हुआ तो हुआ, ओके. अगर बहुत लेट होता है तो 1 मंथ, ओके. लेकिन मैसेज तो आएगा आपको किसी ना किसी तरह से. आपको मैसेज, अनएक्सपेक्टेड इनकम भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ओके. और यस, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इन चीज़ों से, लेकिन आप निकल रहे हो क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हो यहाँ पे. और पहले आप हेल्प नहीं मांग रहे थे, अभी आपको हेल्प करने लोग आ ही रहे हैं, ठीक है. यू विल लाइक गेट टाइम टू रिलैक्स. मैंने क्या कहा आपसे, आप बहुत ज़्यादा, आपको एक रिलीफ मिला है. आई थिंक कुछ चीज़ की एंडिंग हुई है, या कोई वर्कलोड था काफ़ी ज़्यादा, उस चीज़ की एंडिंग होने के बाद जो भी वर्क आप कर रहे थे, कुछ भी वर्क हो सकता है, जो भी वर्क में आप बिज़ी थी, आप बहुत ज़्यादा वर्क था, और अब वो वर्क थोड़ा लोड कम हो गया है, और उस वर्क लोड के कम होने के कारण अब आप आराम से रेस्ट कर सकते हो. मुझे ये लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें हुई हैं. और आप लोग सक्सेस का भी वेट कर रहे थे, और सपोर्ट का आ रहा है, सपोर्ट, सक्सेस भी आ रहा है आपके लिए, ओके. 1 मोर कार्ड एंजल्स. पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. एक कार्ड, ओके. 1 मोर कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अब मैं क्या बोलूँ आपको, मनी तो आपकी तरफ आ रही है. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आपका जो माइंडसेट है ना वो दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है. और जैसे ही आप अपने पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होती है. तो आपके लिए भी वही ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ओके. और यस, और आप किसी सिचुएशन को जिस नज़रिए से देख रहे थे, अब आप उस नज़र से नहीं देख रहे, इसीलिए आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके. मनी आ रहा है एंड सपोर्ट आ रहा है. मुझे लगता है एट द मोमेंट आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो 2 चीज़ें हैं, एक है सपोर्ट और एक है सक्सेस. सपोर्ट एंड सक्सेस आपको फैमिली की तरफ से भी मिलेगा, और एक अंदर से भी आप अपने आप को सपोर्ट करोगे जो आप नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू योर ओवर थिंकिंग और हार्ट ब्रेक. सो अब मैं आपके लिए देखूंगी कि मैंने देख तो लिया है कि ओवरऑल क्या चीज़ें आ रही हैं. अब मैं आपको लिए देखूंगी कि एडवाइस क्या है, क्योंकि एडवाइस मैं ज़रूर लेती हूँ, रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो मैं एडवाइस आपके लिए एक देखूँगी कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आप किसी सिचुएशन में अभी फंसे हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, या फिर कुछ भी एडवाइस, ऐसे जनरल एडवाइस क्या कर सकते हैं पाइल 1 वाले, देखते हैं ओवरऑल क्या कर सकते हैं जितने भी पाइल 1 वाले हैं अपने लिए। एक एडवाइस एंजल्स प्लीज़, वन एडवाइस। सो लेट्स सी। ओके, आई विल नॉट टेक दैट बिकॉज वो गिरा नहीं था, मैंने ही लिया था। ओके, सो एक कार्ड प्लीज़, वन कार्ड, वन एडवाइस। यस, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। सो आप सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, कोई सिचुएशन थी जिससे आप बाहर निकल रहे हो। उससे पहले जजमेंट का भी एक कार्ड आया था, बट आई वॉज नॉट कॉल्ड टू पिक दैट कार्ड, सो मैंने जजमेंट का कार्ड नहीं लिया। जजमेंट का कार्ड वही चीज़ रिपीट करता है कि आपको फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक और कार्ड लिया, वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। अब आप सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आपके लिए यही एडवाइस है। अगर आप अभी तक नहीं निकले थे तो अभी आप निकल रहे हो, यही ब्लेसिंग है, यही एडवाइस है। बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन मैं एक और एडवाइस आपके लिए, एक और एडवाइस मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ कि और क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए आपको। किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उससे बाहर निकलिए। ओके, यही एडवाइस है पहली। दूसरी एडवाइस क्या है आपके लिए, देखते हैं। दूसरी एडवाइस, मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में रीडिंग में, 10 ऑफ पेंटिकल्स मेरे मुंह से निकल गया और 10 ऑफ पेंटिकल्स आ भी गया। इसका मतलब ज़रूर आपके तरफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन चाहते हो, यानी कि इमोशनल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे, वो आपको मिलेगा। और मुझे यहाँ फैमिली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है आपके लिए राइट नाउ, एंड नथिंग एल्स। ओके, सो यस, आपके लिए वही एडवाइस है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, और यस अपने पेंटिकल्स पे फोकस करें। और वी ऑल्सो हैव, यस अपने वर्क पे फोकस करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्क पे फोकस करें और फैमिली पे, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके लिए कोई काम नहीं आने वाला, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। ओके, सो आपके लिए एडवाइस भी यही है और आपकी रीडिंग भी वही है, कहीं ना कहीं मिलती जुलती है दोनों ही। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स अल्टीमेट हैप्पीनेस आ रहा है आपके लिए। ओके, तो बस यही है एडवाइस, और आपकी रीडिंग और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, मैंने बता दिया। क्योंकि एट द मोमेंट आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, पाइल 1 तो यही थी आपकी रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। ओके, सो या सो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग होगी, ब्लेसिंग 2, पाइल 2, जो भी आप कहना चाहो। ओके, सो हम आपके कार्ड देखेंगे कि पाइल 2 के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या आ रही है। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव मैजिशियन। सो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या आ रही है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीख रहे हो। ओके, कि हमें एफर्मेशंस कैसे करने हैं, क्या हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, हम पॉजिटिव चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करें, हम पॉजिटिव कैसे रहें, एक माइंडसेट बना के कैसे चलें, कैसे हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही होगा। तो इसीलिए आपका स्पेशली दिस मंथ आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बिकॉज मैजिशियन है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। ओके, सम ऑफ़ यू मे बी गेनिंग वेट, सो उस चीज़ का ख्याल रखें। एडवाइस आता है तो मैं बीच में दे भी देती हूँ आपको। ओके, एंड येस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक, आप उस चीज़ को लेट गो करोगे, और जैसे ही द मोमेंट यू लेट गो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। तो यही ब्लेसिंग है, जिस चीज़ को, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब दूसरे लोगों के लिए दूसरी चीज़ें होंगी। ओके, अगर आप पेंटिकल्स मैनिफेस्ट कर रहे थे तो पेंटिकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पर्सन आ रहे हैं। सबलिमिनल सुन सकते हैं आप, बहुत वर्क करेगा आपके लिए। ओके, पाइल 2 आप सुन के देखिए एक बार। ओके, बहुत वर्क करेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी पावर बहुत ज़्यादा मैजिशियन के एनर्जी में है, तो बहुत वर्क करेगा और ब्लेसिंग्स को आपकी तरफ लेके आएगा, उस पर्सन को लेके आएगा, पेंटिकल्स को लेके आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैठे रहना है। ओके, आराम से बैठिए। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी तरफ चीज़ें आएंगी, बिकॉज इन द पास्ट आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, भाग दौड़ की है किसी पर्सन के ऊपर, तो इसीलिए अब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है,
मैं ये नहीं बोली कुछ भी वर्क नहीं कीजिए, करिए, बट अगर जहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, बस इनर वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप करोगे और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करोगे। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मैनी एडमायरर्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो क्या आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी चीज़ करनी है, पेंटिकल करना है, इंसान करना। दूसरा, आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को। तीसरा चीज़ है कि आई एम हियरिंग लाइट, आई डोंट नो वाई, सो यू विल शाइन ब्राइट। ओके, आप जो भी चाहोगे आपको मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, तो बस यही चीज़ें दिख रही है, बट मैं और देखती हूँ कि क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, आप दूसरों को गाइड भी कर पाओगे अपने एक्सपीरियंस से, मुझे ये भी लग रहा है। ये ब्लेसिंग्स ही होंगी, क्योंकि उसके बाद लोग आपको एडमायर करेंगे। सो एडमायरर्स आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, सबलिमिनल सुन सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो। ओके, कुछ लोग फेक हो सकते हैं। ओके, मेरे पास एक आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ लोग फेक हो सकते हैं, तो आप चीज़ों को आप जैसे जैसे थोड़े स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो, आप जान पा रहे हो लोगों को कि लोग कैसे हैं। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल एट दिस मोमेंट। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, यही ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि लोगों को समझना इतना आसान नहीं है, हम धोखा खा जाते हैं। पास्ट में आपने धोखा खाया था, फाइनेंशियली भी खाया होगा और ऐसे भी रिलेशनशिप में। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स पाइल 2, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स माय पाइल 2, व्हाट ब्लेसिंग्स आर, ओ माय गॉड, एम्परर। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर पा रहे हो यहाँ पे। एट दिस मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको स्ट्रांग बनने रहने की ज़रूरत है, और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको स्ट्रांग कैसे बनना है। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पहले आप मास्क में काफ़ी ज़्यादा गिविंग थे, तो उसके कारण यानी कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे थोड़ा बहुत। ओके, बट आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं बने रहना चाहते, मुझे ये सुनाई दे रहा है। आप चाहते हो कि मैं एम्परर की एनर्जी में बनूँ। ओके, जो कि आप बन रहे हो। ये जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं वो आपको एम्परर बना रहा है, और अभी भी अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो भी आपको एम्परर बना रहा है। आपको जॉब चाहिए थी, आपको जॉब मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे, और आपके तरफ ढेर सारे एडमायरर्स भी आएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही हैं मुझे। एनीथिंग एल्स, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स पाइल 2? ओके, येस, यू आर वेटिंग फॉर मनी। ओके, डेफिनेटली आप मनी का वेट कर रहे हो और सक्सेस का भी वेट कर रहे हो। ओके, मनी का वेट कर रहे हो, सक्सेस का वेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है एक ऑथोरेटिव फिगर से आप डील कर सकते हो इन नियर फ्यूचर, या आप खुद बनने वाले हो। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं, कोई बड़े पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, समथिंग वैसा, स्टफ लाइक दैट। सो वो चीज़ें आ रही हैं, और आपके पास पेंटिकल्स तो आ ही रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। येस, और एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि आप बहुत सारे एडमायरर्स अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, रेड रेड रेड, लॉट ऑफ पैशन। सो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अपनी तरफ। सो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग समझ रहे हैं, और वो धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाना है। एट दिस मोमेंट दिस इज़ व्हाट यू वांट ऑथोरिटी, यू वांट अदर्स टू एडमायर यू वांट अदर्स टू लव यू। ये सब चीज़ें आप चाहते हो, और पैसा भी चाहते हो, तो वो भी आपको मिल रहा है। पैशन बहुत दिख रहा है, तो आप थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं होते। आपकी फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं बहुत लोग आपको एडमायर करते हो, ठीक है, उनको आपके ऊपर क्रश हो। ओके, या दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हो, ड्रिंक पे, खाने पे, कुछ भी चीज़ पे। ओके, दोस्तों के साथ यहाँ पे आपका मिलना मुझे दिख रहा है, ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। लोग आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे थे, अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चॉइसेस आ रहे हैं। सो आई सी मैनी डोर्स ओपनिंग, करियर में भी और एडमायरर्स में भी। ओके,
दे विल लव योर न्यू गेटअप। सो क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? आप, मुझे लग रहा है पाइल 2 वाले अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो, और आपने कर भी लिया है कुछ लोगों ने, या फिर आप करोगे इन नियर फ्यूचर। और जो आपका ड्रेसिंग सेंस है ना, और आपका बात करने का तरीका, और आपका जो नेचर, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। आई एम सीइंग लाइक एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। आपके सारे जो आपके लाइफ के सारे पहलू एक एक करके खुल रहे हैं, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है। ओके, ऑल डोर्स आर ओपनिंग ओके फॉर यू। पास्ट में मुझे लग रहा है लोग आपको अगर एडमायर नहीं कर रहे थे, तो अब आपको बहुत सारे एडमायरर्स मिलने वाले हैं। ओके, ये उसका भी इंडिकेशन है कि कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में से आपके ऊपर क्रश है बहुत लोगों का। मैं एक नहीं देख पा रही हूँ, मैं एक से बहुत ज़्यादा ही देख पा रही हूँ। सो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप? लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी बी अवेयर, बिकॉज सब लोग अच्छे नहीं होते। सो इसलिए सोच समझ के रिलेशनशिप का डिसीज़न लीजिएगा। लेकिन और अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पैशनेट मोमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो, इंटीमेट मोमेंट्स। सो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ रेड कलर बहुत है, उसका मतलब ही होता है पैशन, लव, ये सब चीज़ें। ओके, सो वो सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। पीपल आर गोइंग टू फाइंड यू वेरी गुड, हॉट, गुड लुकिंग। ओके, सो या, एंड you will be satisfied. Oh, come baby, come. That kind of vibes I'm getting from you. So आप खुश हो गए इस चीज़ से, क्योंकि आपको पहले मैंने क्या कहा अभी आपके आगे पीछे बहुत लोग आने वाले हैं, तैयार रहना, बच के भी रहना। बहुत लोग ऑब्सेस्ड हैं आपसे, दे हैव ओवरफ्लोइंग लव फॉर यू। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं, और डेविल भी आ गया, मैं आपको क्या ही बोलूँ फिर। ठीक है, तो बहुत एडमायरर्स आने वाले हैं आपके, बहुत डोर्स खुलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं। ऑफ़र आपको कोई कर सकता है, हो सकता है आपको कोई ड्रिंक के लिए ऑफ़र करे, या कॉफ़ी के लिए, या फिर किसी भी एक छोटे से ट्रीट के लिए भी आपको कोई ऑफ़र करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। ओके, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एंड लेट्स सी योर एडवाइस। सो बच के रहना पाइल 2, बहुत लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, एडमायरर्स। अगर सबलिमिनल सुनते हो तो सुनते रहो, असर कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू वांटेड। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक्चुअली ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट स्टिल, मतलब आई डोंट नो, बट फिर भी इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो विच इज़ अगेन वेरी गुड। ओके, सो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको रुक के रखना है, आपको जल्दी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है इन पर्सन्स के तरफ। ओके, कोई भी पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड कार्ड। सो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप डिसीजंस नहीं लोगे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एडवाइस आपके लिए यही है कि जल्दी में कोई डिसीज़न ना ले इन पर्सन को लेके, जस्ट इन्जॉय द मोमेंट। ओके, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। ओके, पाइल 2, तो यही थी आपकी रीडिंग। बाय। पाइल 3 की तरफ हम चलने वाले हैं। सो लेट्स सी पाइल 3, ये आपकी रीडिंग होगी। हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, सो मैंने कार्ड्स एक निकाले हैं, बाकी मैं धीरे धीरे करके निकालूंगी। सो जो मेन ब्लेसिंग आपके लिए वो क्या है, देखते हैं। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स हियर। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं? ओके, सो आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो ये है कि पास्ट में आपके पीछे जो मुझे स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है वो ये है कि 10 दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब 10 दरवाजे खुलने वाले हैं। सो 10 डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, एंड 10 डोर्स क्लोज़ हो चुके थे पास्ट में। आपने बहुत लाइक डिफीट, फेलियर देखा है। सो जो 10 डोर्स बंद हुए थे, जिन लोगों ने बंद किए थे आपके ऊपर, अपॉर्चुनिटी, लोग, ये सब, तो अब आपके लिए यूनिवर्स 10 डोर्स खोल रहा है। खोल रहा है। सो यूनिवर्स आपके लिए 10 डोर्स खोल रहे हैं। ओके,
ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ इम्प्रूविंग। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि 10 दरवाजे बंद होने के बाद अब यूनिवर्स आपको 10 दरवाजे दे रहा है खोल के, ये लो, जिसमें जाना है जाओ, जो लेना है लो, और अचीव करो वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जनरली मैं देखती हूँ कि एक दरवाज़ा खुल रहा है, लव का दरवाज़ा खुल रहा है या हेल्थ का खुल रहा है, लेकिन आपके लिए 10 दरवाजे खुल रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ट्स की तरह। आप काफ़ी ज़्यादा समझदार भी बन रहे हो, ये भी मुझे लग रहा है। तो बस यही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है। अब हम और भी देखेंगे कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पाइल 3 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पाइल 3 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने क्या कहा था, 10 दरवाजे बंद होने के बाद 10 दरवाजे खुल रहे हैं। आप में से कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे, हो सकता है एग्ज़ाम्स होंगे किसी के, और किसी लोगों के मीटिंग या प्रेजेंटेशन होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन इट, यू डोंट नीड टू वरी मच। ओके, अगर आप वो सब चाह रहे थे तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ओके, एक साइकिल की एंडिंग को भी बताता है 10 नंबर, कंप्लीशन को दिखाता है, प्लस न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। ओके, यू आर बीइंग मोर एंड मोर डिप्लोमेटिक, यही ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, आपका जो लक है वो चेंज होने वाला है। लक जो है आपके फेवर में काम करेगा इस बार, क्योंकि इस बार आपको सारी चीज़ें एक बार मिलेंगी, बस आपको जाना है उस गेट तक। इतना तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ओके, तो लक आपकी तरफ ही रहने वाला है। ओके, अगर पास्ट में आपका सब चीज़ सही रहा है तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि सही रहा है। ओके, सो यस, लक इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, ये भी मैं देख पा रही हूँ। मनी भी आपकी तरफ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको लेके थोड़े ऑब्सेस्ड हैं या आपको लाइक करते हैं। ओके, जो फाइनेंशियल्स पे फोकस करना चाहते हैं और थोड़ा सा पोसेसिव हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है आपको लेके, यानी कि दे लव यू बेसिकली। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन है, थोड़े शाई पर्सन हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए वही ब्लेसिंग्स आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मतलब मुझे लग रहा है आ चुके हैं बट एक्शन नहीं लिया है। ओके, और क्या ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है, फाइनेंसेस का वेट कर रहे थे वो भी आने वाला है, कुछ किसी चीज़ के रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे वो भी आने वाला है, सक्सेस, रिजल्ट, समथिंग इज़ एंडिंग प्लस न्यू बिगनिंग, व्हाट एल्स इज़ कमिंग। यस, किसी ने आपको चीट किया था। ओके, समबडी चीटेड यू। यस, न्यू लव इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, आपके लिए ये भी ब्लेसिंग है, लेकिन एंजल्स इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते मुझे, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट गेटिंग मच। आपका नाम M लेटर से शुरू हो सकता है, MS, ये सब लेटर से। ओके, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 3 के लिए, ऑफ़र आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपको। ओके, मैंने क्या कहा था, मनी तो आ ही रही है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी का वेट कर रहे थे, जॉब का वेट कर रहे थे, किसी न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको वहाँ के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। ओके, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं थे किसी जॉब में, किसी करियर में, तो अब आप उसको चेंज करोगे। यू विल टेक द रिस्क। लव तो आ ही रहा है, हो सकता है जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हों, आपका क्रश आपको अप्रोच कर सकता है। दिस कार्ड केम इन रिवर्स, सो डेफिनेटली आपका वेट ख़त्म हो रहा है, प्यार के लिए भी और मनी के लिए भी। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। मुझे लग रहा है आप लोग वेट बहुत कर रहे हो किसी चीज़ का होने का, तो जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो वो चीज़ होने वाली है, सच होने वाली है। अगर आपको डाउट था किसी पर्सन के ऊपर, ओ दिस पर्सन लाइक्स मी और नॉट, तो आंसर है येस, येस। ओके, विल आई मैरी दिस पर्सन, क्या पॉसिबल है मैरिज का? हाँ, पॉसिबल है। ओके, मुझे इसी टाइप की फीलिंग्स आ रही है आपके पाइल से, और आप छोड़ रहे हो पास्ट को। शायद आपको लग रहा है कि आपको कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिलेगा फ्रेंड्स, पक्का। अब तो मुझे लग रहा है आपका वेट ख़त्म होने वाला है, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे अभी वही लग रहा है। आपके 3 लवर्स हो सकते हैं, ओके 3 लवर्स हो सकते हैं। योर विश इज़ कमिंग ट्रू। मैंने कहा, क्या कहा, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी विश के पूरे होने का ही वेट कर रहे होंगे, तो वो विश पूरी होने वाली है। एनीथिंग एल्स, और कोई ब्लेसिंग इनकी आने वाली है इनकी तरफ। मनी तो आ ही रही है आपकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन में नहीं थे तो नाउ आपको जस्टिस वहाँ पे मिलेगा, और आपके बहुत एडमायरर्स आ रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है। एनीथिंग एल्स, एनी अदर ब्लेसिंग फॉर यू? यस, न्यू बिगनिंग। किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो तो कर दो, ज़्यादा सोचो मत। विंडफॉल ऑफ मनी ऑल्सो आई एम हियरिंग, ओके। एंड यस वी हैव, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे किसी चीज़ को लेके, वो भी ख़त्म हो रहा है आपके लिए। टेंशन आपकी जा रही है, एंग्जाइटी जा रही है आपके लिए। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप कुछ करते हो, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप, जो भी हो, आपके पास मनी आ रही है, काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो आप इस चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हो फ़िलहाल। तो ब्लेसिंग ये आ रही है कि अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है या फिर आप करने वाले हो, तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, प्रमोशन आ सकता है, मनी आ सकती है। सेल्फ़ लव भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है पाइल 3 के लिए। बहुत स्पिरिचुअल लोग हो आप लोगों के, वो भी मुझे लग रहा है। आप अट्रैक्ट भी करोगे बहुत लोगों को, क्योंकि आप सेल्फ़ लव कर रहे हो। अभी आपका ध्यान 2 चीज़ों पे ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 चीज़ हैं, ये हैं, एक तो आपका वर्क पे ध्यान ज़्यादा है, जो आपको होगा, वर्क आप करोगे क्योंकि आप करना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ओवर बर्डन फील कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ओवर बर्डन हो, लेकिन कुछ लोग वर्क करना चाहते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे हैं, या फिर कुछ तो है वैसा। यू वॉन्ट टू वर्क एंड अर्न, यस। यहाँ पे बॉडी पे भी आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख पा रहे हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग हेयर फॉल की प्रॉब्लम किसी लड़कियों को हो सकती हैं, तो वो भी ठीक होंगी। आपकी ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा, क्या कहें उसको, निखार आएगा, ओके, जो आप चाहते हो। शॉपिंग भी आप कर सकते हो, ओके। मुझे जो आता है मैसेज मैं दे देती हूँ। सो ये सब चीज़ें लग रही हैं। अब एक एडवाइस आपके लिए देख लेते हैं पाइल 3। इंडिपेंडेंस आप अपने हाथ में लोगे, बेसिकली को डिपेंडेंट नहीं रहोगे, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो आप लोग, जिसमें बात करना हो। वर्कलोड हो सकता है आपका बढ़े, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। वर्कलोड का बढ़ना भी, वो भी एक ब्लेसिंग ही होगी, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते जब आप काम करते हो, ओके। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर? यस, कीप वर्किंग ऑन योर क्रिएटिविटी, ओके। कीप वर्किंग, कीप मूविंग, यही मुझे सुनाई दे रहा है, बस यही एडवाइस आपके लिए। बहुत क्रिएटिव लोग हो, बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, करते रहो, क्रिएटिविटी ऐड करो अपने काम में, बी मोर क्रिएटिव। आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी सपना है आपका, तो वो भी पूरा होते हुए दिख रहा है। तो एंजल्स की तरफ से यही एडवाइस है कि आप वर्क करते रहिए उस चीज़ पे, क्योंकि वो चीज़ कामयाब होगी। गिव अप ना करें, ओके। पाइल 3 यही आपके लिए एडवाइस है, ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग ऑफ ब्लेसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।